ओके, वेलकम बैक टू NIT केम डू। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था थर्मोडायनामिक्स। तो उसमें से हमने पढ़ लिया कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ठीक है। सो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है। तो लेट्स सी। तो पहले आज हम पढ़ेंगे जो सिस्टम हमने पढ़ा था ना, उसमें से हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है जो एग्जाम में आते हैं। तो पहला सिस्टम हम पढ़ेंगे जो मैंने बोला, ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम। अभी ये जो ओपन सिस्टम है इसके मैं डेफिनेशन लिखता हूं। ओके, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी, एंड मास विथ सराउंडिंग। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सराउंडिंग के साथ होगा। ठीक है ना, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मास विथ सराउंडिंग। सो अभी इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक चाय का कप ले लेता हूं, कंसिडर करता हूं यहाँ पे। ठीक है, सपोज मेरे पास ये चाय का कप है, इसमें सपोज मेरे पास चाय है। ठीक है, ये जो चाय है मैं सपोज कंसिडर कर लेता हूं कि ये है 60 डिग्री सेल्सियस पे है ना। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा ना यहाँ पे, कि अगर मैं आधा एक घंटा ऐसा बाहर निकल जाऊं कहीं पे, तो आप देखोगे ये जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, है ना। ये चाय जो है ठंडी हो जाएगी। मीनिंग क्या है, ये जो 60 डिग्री पे है वो उसका कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कुछ तो टेम्परेचर इसका हो जाएगा, है ना। इसका टेम्परेचर कम होगा यानी क्या, इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। यानी क्या, इस चाय ने एनर्जी का एक्सचेंज किया है विथ सराउंडिंग। एनर्जी का एक्सचेंज किया है विथ सराउंडिंग। ये हमारा सिस्टम है ना अभी, क्योंकि हम इसको चाय को स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री में हमने देखा था। तो ये जो चाय है इसने अपना एनर्जी ट्रांसफर किया है, हम बोल सकते हैं, या फिर एक्सचेंज किया है। ठीक है। और आप बोलेंगे फिर मास का क्या सीन है यहाँ पे सर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब ये चाय 60 डिग्री टेम्परेचर पे होगी, है ना, गर्म होगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ना कुछ वेपर्स आएंगे। यानी क्या, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ ट्रांसफर होंगे। यानी क्या, बेसिकली मास ट्रांसफर हो रहा है बाहर सराउंडिंग के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मास भी जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। पहले तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो गई, है ना, और मास भी एक्सचेंज हो गया। यानी ओपन सिस्टम क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये चाय खुली है, इसको मैंने ढक के नहीं रखा है ना, इसीलिए ओपन सिस्टम है। ओके, सो मास का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी क्या होगी, या क्या चेंज इन एनर्जी जीरो होगी, तो नहीं। क्या एनर्जी का चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। एनर्जी का चेंज यहाँ पे होगा, है ना। तो नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे हम, कि एनर्जी का चेंज यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, जीरो नहीं है, कुछ तो चेंज हो रहा है। उसके बाद में बोलूंगा चेंज इन मास, उसका भी क्या, मास भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो यहाँ पे भी आएगा क्या, नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज इन मास इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सिस्टम, वेरी सिंपल। ठीक है, अभी हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लोज्ड सिस्टम। ओके, सो क्लोज सिस्टम यहां पे मैंने लिख दिया। ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसके पहले डेफिनेशन लिखता हूं क्लोज सिस्टम की, है ना। इट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास विथ सराउंडिंग, है ना। अभी इसको कैसे समझेंगे, सिंपल है, बस ये चाय को कंसिडर कर लेता हूं मैं फिर से। देखो, ये मैंने यहाँ पे चाय कंसिडर कर ली, यहाँ पे हमारा टी है ना। चाय है कितने डिग्री पे है, सपोज 60 डिग्री पे, सेम। तो अभी क्या करूंगा ना, इस पे मैं ढककर रख दूंगा, इसको मैं पैक कर दूंगा ऐसे। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने, इसको ढक दिया। तो अभी क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं फिर से बाहर जाऊंगा या फिर कहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, ये चाय फिर से ठंडी हो जाएगी। भले ही मैंने इसको ढक के रखा है, ये ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका एनर्जी का चेंज जो है ना वो होगा। इसका एनर्जी का चेंज यहाँ पे होगा, है ना। चेंज इन एनर्जी आएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, भले ही मैं इसको ढक के क्यों ना रखूं। ये क्लोज क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका सिस्टम का नाम ही है, क्या है, क्लोज सिस्टम, है ना।
क्लोज कर दिया इसको मैंने। अभी क्या यहाँ पर जो वेपर्स आएंगी, ये जो जो वेपर्स आएंगी, क्या वो बाहर जा सकती है सराउंडिंग के साथ? तो आंसर है नहीं। तो क्या होगा ना, ये जो वाटर अभी आएगा ना यहाँ पे ऐसे कंडेंस हो जाएगा और फिर यही वाटर नीचे आके फिर से टी में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मास है, मेरा जो मास है वो कंजर्व है, उसका चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का चेंज हो रहा है, पर मास हमारा एक्सचेंज नहीं हो रहा है विद सराउंडिंग। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ओनली एनर्जी यहाँ पे हो रही है, एनर्जी हो रही है, पर मास यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मास का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चेंज इन एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0। बट चेंज इन मास क्या होगा, चेंज इन मास क्या होगा, तो चेंज इन मास होगा यहाँ पे 0। सो ये जो इक्वेशंस है ना, ऐसे जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए, या फिर नीट में आ जाते हैं, सीईटी में आ जाते हैं, जेई में आ जाते हैं, कहीं भी आप लोग ऐसा मतलब देखने को मिल सकता है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए डायरेक्टली ऐसा वर्डिंग में नहीं देंगे, ऐसे में लिख के दे देंगे एनर्जी चेंज एंड मास वगैरह, ठीक है। सो हमारा लास्ट सिस्टम बचता है अभी, तीसरा सिस्टम। अभी हमारा तीसरा सिस्टम बचता है, वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। सो नाम से पता चल रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम से, नाम से क्या पता चल रहा है कि ये आइसोलेट किया गया। तो कैसे, इसके लिए ना पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो पहला है इट कांट एक्सचेंज मास और एनर्जी विथ सराउंडिंग, ओके। इट कैनॉट एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। पहले हमने देखा उसमें मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर हो रहे थे। सेकेंड हमने देखा उसमें ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, मास नहीं हो रहा था। अभी हम तीसरा देख रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि नाइदर एनर्जी नॉर मास, दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ऐसे हम सिस्टम कौन सा पकड़ सकते हैं, एग्जाम्पल इसके लिए मैं पकड़ता हूं थर्मस। और कौन सा वाला, मैं एक आइडियल थर्मस पकड़ता हूं, ठीक है। आइडियल थर्मस क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे चाय डालने के लिए जगह बना दी, तो इसमें भी हमने डाल दिया टी 60 डिग्री टेम्परेचर पे। सो जो आइडियल थर्मस है, ठीक है, आइडियल कर देता हूं उसको। आइडियल थर्मस का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं इसमें चाय डाल रहा हूँ 60 डिग्री टेम्परेचर पे ना, तो वो चाय 60 डिग्री टेम्परेचर पे ही रहेगी। उसका तो आप 1 महीने बाद देख लो, 2 दिन बाद देख लो, कभी भी देख लो, तो ये 60 डिग्री पर ही रहेगी। इसका एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही बाहर से एनर्जी अंदर जा सकती है, ना ही अंदर से एनर्जी बाहर आ सकती है। ये समझ में आ गया। उसके बाद मैं बोलूंगा ना ही यहां से मास बाहर आ सकता है, ना यहां से मास अंदर जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आइडियल थर्मस। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोल सकता हूँ कि ये जो सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें हम थर्मस कंसिडर करते हैं आइडियल वाला, जिसमें ना ही एक्सचेंज ऑफ मास होगा और ना ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा। ये चाहे जो जितने डिग्री सेल्सियस पे है वो उतनी ही रहेगी, और जो भी वाटर वगैरह जो है वो फिर से कंडेंस होके वापस इसमें आ जाएगा, और मास भी हमारा यहाँ पे कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।